हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। तो बच्चों, जिन बच्चों की जो है कंपार्टमेंट आई है, तो उनके लिए हम यहाँ पे जो है थोड़ी आपको हेल्प करेंगे। और कहीं पे आपको कोई चैप्टर या पोएम में या आपको ग्रामर में या लेटर राइटिंग में कहीं पे भी आपको कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं आप। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ टेंसेस, क्योंकि अगर टेंस आपके क्लियर होंगे तो बच्चों इट इज वेरी इजी फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चंस। क्लियर। तो बच्चों यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं जीआईसी काला डूंगी, तो जीआईसी काला डूंगी बच्चों आप जरा माइक लीजिए, टेक द माइक। यस। गुड तो मॉर्निंग मैम। कितने बच्चों की इंग्लिश में गुड मॉर्निंग। आप में से कितने बच्चों की कंपार्टमेंट आई है इंग्लिश में? 13। 13। ओके। तो जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं सब इंग्लिश में कंपार्टमेंट है? नहीं मैम, कुछ एसएसटी में भी है यहाँ पे, सारा है ना एसएसटी के। एसएसटी, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको कहीं पे किसी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इट इज नॉट डिफिकल्ट टू गेन द मार्क्स इन इंग्लिश, ये कोई डिफिकल्ट नहीं है कि आपको इंग्लिश में नंबर नहीं मिल सकते। जैसे आप लेटर राइटिंग करेंगे तो लेटर राइटिंग में आपने कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने अर्लियर आई टॉट यू कि मैंने आपको बताया था कि लेटर में सब कुछ जो है एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। आपको क्या करना है, लेटर का फॉर्मेट बनाना है और उसी में जो है वो पॉइंट्स को पुट करना है। तो उसमें अगर 5 नंबर का अगर आपका लेटर आता है तो इजीली यू कैन गेट 3 मार्क्स, तो आप ले ही सकते हैं उसको। क्लियर। तो उसका मैं पैटर्न बताऊंगी। तो इस तरह से आप जो है, इसीलिए मैं कह रही हूँ इट इज नॉट इजी टू गेन द मार्क्स इन इंग्लिश। अगर आप सिस्टमैटिक वे से चलेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज हम टेंसेस करेंगे, क्योंकि टेंसेस के भी जीआईसी हल्दू चौर। तो आपके स्कूल में कितने बच्चों की कंपार्टमेंट है इंग्लिश में? आप लोग माइक लेके बात करिए। 2 बच्चों की है, वेरी गुड। चलो, और सब बच्चे पास है ना? ठीक है। तो अभी आप लोग जितने बच्चों की जो है कंपार्टमेंट है, एक तो अपने जो है जहां पे आपको टफ लगता है या कोई पोयम है या कोई चैप्टर समझ में नहीं आया है, क्योंकि बाद में मैं शॉर्ट में पोएट्री कराऊंगी, पोयम जो है पार्ट पोएट्री का पार्ट कराऊंगी और लेटर वी विल डिस्कस द चैप्टर। तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों, ग्रामर पोर्शन को अपना स्ट्रॉन्ग करेंगे और उसके बाद लेटर राइटिंग करेंगे, क्योंकि लेटर राइटिंग में भी आपको जो है सॉलिड नंबर मिलते हैं। तो इस तरह से हम जो है कवर करेंगे विद इन अ मंथ। क्लियर। तो आज जो है हम टेंसेस करेंगे, क्योंकि टेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, और क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपके टेंसेस क्लियर है तो इट इज वेरी इजी टू राइट द लेटर और एनी कंपोजिशन, और यू कैन फ्रेम द क्वेश्चंस, आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन आप इजीली फ्रेम कर सकते हैं। तो सारे बच्चे यहाँ पे फोकस करें, क्योंकि इतना डिटेल में हम पढ़ नहीं सकते, क्योंकि टेंसेस जो है टाइम ज्यादा लेता है। तो विद इन 3 days वी विल कंप्लीट आवर टेंसेस। उसके बाद जो है 1 by 1 हम जो है दूसरा हमारा आता है नॉन फाइनाइट्स आते हैं, मॉडल्स आते हैं। इनको जो है एक एक टॉपिक करके हम जल्दी जल्दी जो है कवर करके आपको प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है बच्चों। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप लोग जो है नोट करके लाएं, और इन द नेक्स्ट लेक्चर यू कैन आस्क दोस क्वेश्चंस। क्लियर। तो लेट्स स्टार्ट द टेंसेस। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों सिंपल सा है कि टेंसेस, क्योंकि इंग्लिश में अगर आपके टेंसेस क्लियर नहीं होंगे तो आप जो है कैसे जो है, अगर कोई आंसर आपको आता है हिंदी में आता है, और अगर आपके टेंसेस क्लियर हैं तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू राइट द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि उस क्वेश्चन को समझना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट क्वेश्चन। क्लियर। जब तक मीनिंग नहीं पता होगा तो आप कैसे करेंगे। एक आता है आपका, सबसे पहले आता है रीडिंग सेक्शन, उसमें अनसीन पैसेज दिया रहता है। तो उसमें भी आजकल क्या है, हमारा पैटर्न जो है चेंज कर दिया सीबीएसई ने, तो एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, तो उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। तो उसका भी एक मेथड है कि हम पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे देन पैसेज को। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, आई डोंट नो कि आप लोगों ने लॉग इन हुए थे या नहीं हुए थे। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे टेंसेस करेंगे, क्योंकि इट इज वेरी, क्योंकि हमारा बेस जो है हमारे टेंसेस से ही स्ट्रांग होगा। तो बच्चों 3 टाइप्स के हमारे टेंसेस होते हैं, और टेंसेस क्या होते हैं, काल। और हमें ये टेंसेस हमें क्या बताते हैं, समय, किस समय हम कौन सा काम कर रहे हैं। क्लियर। तो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट, इस समय आप क्या कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो दैट इज योर प्रेजेंट टेंस। अगर आपने कल जो है आपने खाना खाया तो वो क्या हो गया, आपका पास्ट हो गया। आप जो कल करने वाले हैं काम, दैट इज योर फ्यूचर। तो कितने टाइप्स के हो गए बच्चों, 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस।
फर्स्ट वन इज योर प्रेजेंट, सेकंड इज योर पास्ट एंड थर्ड इज योर फ्यूचर। तो प्रेजेंट टेंस में क्या रूल है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं और गलती करते हैं। और एग्जाम में कैसे आते हैं बच्चों, या तो एक पैसेज सा देते हैं और उसमें फिल इन द ब्लैंक्स और वर्ड्स आर गिवन इन द ब्रैकेट। तो सबसे ज्यादा प्ले जो कौन करता है, वर्ड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द टेंसेस। तो सारे बच्चे ध्यान से देखें यहाँ पे। तो 3 टाइप्स के होते हैं। प्रेजेंट टेंस में हम बोलेंगे ही प्लेज इन स्कूल, इट मीन्स वह स्कूल में खेलता है। अगर मैं बोलूंगी ही प्लेड इन अ पार्क, तो क्या है, प्लेड मीन्स खेला, पास्ट में हो गया। फ्यूचर में बोलूंगी तो क्या बोलूंगी, ही विल प्ले इन अ स्टेडियम, खेलेगा। क्लियर। तो ये समय का जो है चक्र हमें क्या बताता है, टाइम बताता है और किस टाइम पे हम कौन सा काम कर रहे हैं। तो लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। किस समय, अगर मैं बोलूंगी आई प्ले फुटबॉल या आई राइट अ लेटर, तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको प्रेजेंट टेंस में बोल रही हूँ कि मैं पत्र लिखती हूँ। क्लियर। और अगर इसमें क्या है हमारा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में कौन सा वर्ब लगाना है, क्या लगाना है, ये अभी हम जो है रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो सिंपल सा आप देख लें कि वर्ब क्या होता है, टाइम एंड एक्शन। तो 2 चीजें हमारी इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड एक्शन, जो हमें किससे पता चलता है बच्चों सॉरी, टेंस से पता चलता है। क्लियर। तो व्हाट इज द डेफिनेशन, टेंसेज आर द फॉर्म टेकन बाय ए वर्ब टू शो टाइम एंड एक्शन। टाइम ऑफ एन एक्शन, जो भी आप काम कर रहे हो उसका समय बताता है, और द स्टेट ऑफ एन इवेंट। तो टाइम एंड एक्शन इज इक्वल टू टेंस। तो प्रेजेंट टेंस है, ये आपको ऑलरेडी पता है, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे हम। तो प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेसेस एंड अनचेंजिंग रिपीटेड, इसको हम 1 by 1 करेंगे, देन इट विल बी मोर क्लियर एट दैट टाइम। पास्ट टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन और सिचुएशन दैट वाज स्टार्टेड फिनिश्ड इन द पास्ट। जो काम आप पास्ट में कर रहे हैं दैट इज योर पास्ट टेंस, जो आप प्रेजेंट में कर रहे हैं दैट इज योर प्रेजेंट टेंस, और जो फ्यूचर में कर रहे हैं दैट इज योर फ्यूचर टेंस। तो कोई भी फ्यूचर टेंस, कोई भी एक्शन, फ्यूचर टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन सिचुएशन दैट विल अकर इन द फ्यूचर। तो आई होप इतना तो सारे बच्चों को पता होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। अब बच्चों कोई भी, अगर हम टेंसेज जो है हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, फर्दर डिवाइडेड इनटू 4। एक टेंस को हम 4 में डिवाइड करते हैं। इट इज क्लियर। तो एक टेंस कितने में डिवाइड होता है, 4 में। कितने टेंस होते हैं आपके, 3। तो कितने टेंसेस पढ़ने हैं आपको, 12। बेसिकली 3 होते हैं, बट 3 टेंसेस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4। इट मींस 4 into 3, दैट इज योर 12 टेंसेस। क्लियर। क्योंकि जब तक आपके टेंसेस क्लियर नहीं होंगे तो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट आपको क्लियर नहीं होगी, आपको स्पीच क्लियर नहीं होगी, एक्टिव पैसिव में भी आपको प्रॉब्लम आएगी, क्वेश्चन लिखने में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आप जो है यहाँ पे फोकस करें। तो अगर प्रेजेंट को हम डिवाइड करेंगे 4 में तो क्या बनेगा बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट। पास्ट को करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट। फ्यूचर को करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो यहाँ पे 4 में डिवाइड है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित। तो यहाँ पे देखो बच्चों, द 3 indefinite tenses और simple tenses describe an action but do not state whether the action is finished। अब indefinite का मतलब क्या बच्चों, अनिश्चित, कि कोई भी हम कर रहे हैं वो क्या है, अनिश्चित है। क्लियर। कॉन्टिन्यूस मीन्स कोई भी हम काम कर रहे हैं, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, कर रहे हैं, कर रहे थे, कर रहे होंगे। क्लियर। सिमिलरली परफेक्ट, एक ये वाला टेंस है जो कि क्या है, परफेक्ट है। इट मीन यू हैव डन योर वर्क। इन प्रेजेंट अगर मैं बोलूंगी यू हैड डन तो क्या हो जाएगा, वो पास्ट। ऐसे ही हम क्या बोलेंगे फ्यूचर में। नेक्स्ट इज योर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टेंसेस। यहाँ पे देखो कंटिन्यूअस टेंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, अनफिनिश्ड एक्शन। तो इनकम्प्लीट रहता है तो इसको इनकम्प्लीट टेंस भी बोलते हैं। परफेक्ट मीन्स इट मीन्स योर वर्क इज परफेक्ट। तो वर्ड से इट इज क्लियर, द मीनिंग इज क्लियर फ्रॉम द वर्ड। क्लियर। तो परफेक्ट टेंस मीन्स इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टेंस, परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर। तो 2 टेंसेस का इट इज द कॉम्बिनेशन, एंड द इनकम्प्लीट टेंस that is your continuous to describe an action which was in progress and that finished। clear। ये सिंपल से यहाँ पे डिवाइड किया है इन्हें बच्चों, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4। इट मीन्स यू हैव 12 टेंसेस। क्लियर। कोई भी एक्शन अगर हमारा चल रहा है तो दैट इज योर कॉन्टिन्यूस। अगर इनडेफिनेट है दैट इज योर इनडेफिनेट। इट मीन्स
इफ यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क दैट इज योर परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट दोनों जो है पहले आपका काम चल रहा है, देन यू फिनिश योर वर्क, दैट इज योर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो बच्चों अब जो है इतना तो आपको ऑलरेडी सारे बच्चों को आता होगा. अब जो मैं लिखा रही हूँ या बढ़ा रही हूँ यहाँ पे, सारे बच्चे जो हैं इसको नोट करें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चे जो है हमेशा कंफ्यूज करते हैं. अभी कई बच्चों को जो है, अभी मैं एक सेंटेंस लिखूंगी तो आप लोगों को बताना है उसमें वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है. फर्स्टली यू लिसन टू मी केयरफुली. सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो तीन चीजें जो हैं यू मस्ट नो इन अ सेंटेंस. फर्स्ट वन इज योर सब्जेक्ट, सेकंड इज योर वर्ब एंड थर्ड इज योर ऑब्जेक्ट. अगर आपको एक सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं पता है, वर्ब नहीं पता है और ऑब्जेक्ट नहीं पता है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि एक्टिव पैसिव में भी आपको यही करना है कि अगर आपको सब्जेक्ट पता है, वर्ब पता है तो किस तरह से आप चेंज करेंगे. तो फर्स्ट सेंटेंस, लेट्स सी द फर्स्ट सेंटेंस. तो सेंटेंस की स्ट्रक्चर, कोई भी हम सेंटेंस लिख रहे हैं, सपोज राम राइट्स अ लेटर, ये सिंपल क्या हमारा प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में. तो राम क्या है बच्चों यहाँ पे, सब्जेक्ट. अब जो भी हम काम कर रहे हैं, एक्शन, क्लियर. तो यहाँ पे क्या करें, वो लिखने का काम करे, तो दैट इज योर एक्शन. तो वर्ब क्या होता है बच्चों, कोई भी एक्शन, डूइंग एक्शन, दैट इज योर वर्ब. तो यहाँ पे राम लिखता है, क्या लिखता है, लेटर, दैट इज योर ऑब्जेक्ट, क्लियर. और कौन लिखता है, हु राइट्स अ लेटर, दैट इज योर, कौन है बच्चों, राम. तो राम क्या हो गया बच्चों, सब्जेक्ट. राइट्स क्या हो गया आपका, वर्ब, एंड लेटर इज योर ऑब्जेक्ट. तो अभी मैं एक सेंटेंस लिखूंगी और उसमें आप बताएंगे विच वन इज योर सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, क्लियर. तो बच्चों आई होप इट इज क्लियर टू यू. राम राइट्स अ लेटर, क्लियर. अभी मैं एक सेंटेंस लिखूंगी, अब जो है बताएंगे माइक लेके, क्योंकि ये पता होना बहुत जरूरी है. चाहे प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, ये तीन चीजें जो है आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है. अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आई रोट अ लेटर. या राम गोज टू स्कूल. अब इसमें आप बताएंगे कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है. कौन बच्चा बताएगा, आई रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा. ये पास्ट एंड डेफिनेट में मैं अलग अलग इसलिए बता रही हूँ कि आपको डाउट ना रहे कि प्रेजेंट में क्या है और पास्ट में क्या है. तो सब में बच्चों सब्जेक्ट वही रहेगा, आपका वर्ब वही रहेगा, ऑब्जेक्ट वही रहेगा, बट चेंज क्या होगा बच्चों, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. क्या चेंज होंगी, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, या हम क्या करेंगे थर्ड फॉर्म, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगाते हैं. कहाँ लगाते हैं, लेटर वी विल डिस्कस. तो बच्चों आई रोट ए लेटर में सब्जेक्ट क्या है बच्चों, कौन बताएगा. अभी मैंने नीचे लिख के बताया आपको, सब्जेक्ट मेन कौन है इसमें, यस DIC हल्दू चौड़. आप लोग माइक ले लीजिए, यस आई रोट ए लेटर. अब इसमें बताइए ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और सब्जेक्ट क्या है. मैम आई सब्जेक्ट है, वेरी गुड. ईट वर्ब है मैम, ऑब्जेक्ट फूड मैम. अब फिर से सुनो बच्चे, देखो यही प्रॉब्लम है आप लोगों के अंदर कि आप लोग सुनते नहीं. अभी देखो जस्ट आई टोल्ड यू कि राम राइट्स ए लेटर, मेन सब्जेक्ट क्या है. अब दूसरे वाले बच्चे को देना, आप पहले आप सुनो, मैं दूसरा सेंटेंस लिखूंगी. जब तक ये आपको क्लियर नहीं होंगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट. सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, पत्र किसने लिखा. तो किसने लिखा बच्चों पत्र, मैंने लिखा. तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट. अब पत्र किसने, अब यहाँ पे क्या है, क्या लिखा. तो क्या लिखना क्या हो गया हमारा, कोई भी एक्शन. वर्ब क्या होता है बच्चों, कोई भी आप काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे लिख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, सब क्या है बच्चों, एक्शन है. तो वो क्या कहलाएगा आपका, वर्ब. क्या कहलाएगा आपका, वर्ब, कोई भी एक्शन, क्लियर. क्या लिखा, पत्र लिखा. तो पत्र क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट. तो अभी जिस बच्चे ने आंसर दिया था दैट इज रॉन्ग. व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है बच्चे, मैम मिलन सिंह राणा. मिलन. तो बेटा अभी क्लियर हो गया. देखो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट,
रोट लिखना, कोई भी काम कर रहे हैं जहां पे एक्शन दिखता है, हंसना खेलना दौड़ना सब क्या है, आपके एक्शन कर रहे हैं, क्या लिखा, दैट इज योर ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। आपने उल्टा बोल दिया एंड दिस इज योर वर्ब। अब हिंदी में कैसे लिखते हैं आप, मैंने पत्र लिखा, बोलते हैं ना मैंने पत्र लिखा, तो उसमें ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है। बट इंग्लिश में क्या होता है बच्चों, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो लास्ट में आता है। क्लियर। अगर इसी को हिंदी में लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, मैंने पत्र लिखा, तो पत्र पहले आ गया, बट इंग्लिश में क्या होता है, लास्ट में लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट को। क्लियर। अभी मैं एक सेंटेंस लिख रही हूं, उसके आप बताएंगे कि इसमें क्या होगा। शी ईट्स हर फूड या हर मील। क्लियर। अब इसमें बताया वो एक्शन क्या है, पहले बताओ वर्ब क्या है। मिलन आप बताओ पहले, क्योंकि आपके डाउट्स हैं। मिलन। Eats. Yes, ma'am. वेरी गुड। ठीक है। Yes, ma'am. सब्जेक्ट क्या है इसमें, She. सब्जेक्ट इज शी। वेरी गुड। सब्जेक्ट, वर्ब, और हर फूड क्या हो गया, ये हर क्या हो गया, पॉसेसिव है। तो फूड क्या हो गया, उसने अपना खाना खाती है, तो फूड क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, तो हर फूड इज योर ऑब्जेक्ट। क्लियर। वेल डन। अब क्लियर हो गया मिलन। गुड। जो तुम्हारे बगल में बैठे हैं उनसे पूछो, क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है। इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट, थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। अब ये बच्चे आप 9th में भी पढ़ा, आपने 8th में भी पढ़ा, वर्ब क्या होते हैं, वर्ब के थ्री फॉर्म्स होते हैं। हम बोलते हैं फोर फॉर्म्स। फोर फॉर्म्स जो बनती है किससे बनती है, प्रेजेंट टेंस से। प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से हमारी कौन सी बनती है, फोर्थ फॉर्म। तो बेसिकली थ्री फॉर्म्स होती है, V1, V2, V3। V1 का मतलब क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। V2 क्या होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। V3 क्या होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और ईटिंग कैसे बना बच्चों आपका, V1 प्लस ING। क्लियर। V1 प्लस ING, तो V1 कौन सा है आपका, ईट। ईट प्लस ING, दैट इज योर ईटिंग। क्लियर। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे थोड़े से एग्जांपल्स दिए हैं। तो थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब आपको आने चाहिए, क्योंकि अगर हम परफेक्ट टेंस करेंगे तो हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी है, अगर हम पास्ट टेंस यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, तो हमें सेकंड फॉर्म यूज करनी है। तो हम यहाँ पे एक एक करके क्लियर करेंगे। तो आई ईट फूड क्या हो गया बच्चों आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई एट फूड क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। आई हैव ईटन क्या हो गया बच्चों आपका, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि हम काम जो है कर चुके हैं। तो अभी आपको क्लियर नहीं होगा, बस हम यहाँ ये बता रहे हैं कि डिफरेंट फॉर्म्स जो है हम यहाँ पे यूज करें। यहाँ पे हमने V1 यूज करी है, यहाँ पे हमने V2 यूज करी है, हैव के साथ हमने V3 यूज करी है, और यहाँ पे हमने कौन सी यूज करी है, V4, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर। तो फोर फॉर्म्स होती है, डिफरेंट टेंसेस में हम कैसे यूज करते हैं वो हमने आज यहाँ पे डिस्कस करा। तीसरा आपको क्या पता होना चाहिए बच्चों, पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। बच्चे यहीं पे कंफ्यूज करते हैं कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो फॉर्म्स ऑफ द वर्ब आप जो है घर में जो है रिवीजन करके आएंगे, और आपके पास ग्रामर की बुक होगी, उसमें देखेंगे आप, जैसे सिंग, सैंग, संग, रन, रैन, रन। तो इस तरह से आप जो है उसको घर में रिवाइज करें, क्योंकि जब तक आपको जो है जैसे ईट, एट, इटन, तो जब तक ये थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब आपको नहीं आएगा तो बहुत मुश्किल होगा आपको कंप्लीट करने में। थर्ड पॉइंट आपको याद करना है बिफोर वी स्टार्ट आवर टेंसेस। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है बच्चों, सिंगुलर में हम आई और मी क्या है हमारे फर्स्ट पर्सन है, प्लूरल में हम यूज करते हैं वी, हम के हम यूज करते हैं प्लूरल में, आई और मी इज यूज्ड इन सिंगुलर। सेकंड पर्सन क्या होता है बच्चों, दोनों में सिंगुलर एज वेल एज इन प्लूरल वी यूज यू। थर्ड पर्सन में हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल में, सिंगुलर में ही, शी, इट, ये थर्ड पर्सन होता है, और दे इज यूज्ड इन प्लूरल में हम दे यूज करते हैं इन थर्ड पर्सन। क्लियर। तो ये तीनों जो हैं आपको आना चाहिए बिफोर वी स्टार्ट द टेंसेस। क्लियर। तो इसमें अगर बच्चों को कोई डाउट है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। तो अभी समझ लें बच्चों, क्योंकि अगर टेंसेस नहीं आएंगे तो फिर इंग्लिश तो आपकी जो है कैसे इंप्रूव करेंगे। और इसके अलावा किसी को कहीं पे कोई डाउट है तो वो भी बता दीजिए, जिससे हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे।
तो जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई है तो वो जो है हमें टॉपिक्स बता दें, क्योंकि हम तो अपने आप करा रहे हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि आपके टेंसेस वीक हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, या आपको लगा होगा भी एग्जाम में हमने ये पार्ट जो है हमें आपको जो है प्रॉब्लम आई होगी, तो आप पूछ सकते हैं, चाहे वो ग्रामर में हो, चाहे रीडिंग सेक्शन में हो, चाहे आपका ग्रामर सेक्शन में हो, चाहे राइटिंग सेक्शन में हो। तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन जो है आप बता दें आपको कहाँ पे प्रॉब्लम है। जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई है वो आप लोग बताइए कि आपको कहाँ पे आपने फेस करी है प्रॉब्लम। कोई क्वेश्चन है आपके, कोई प्रॉब्लम है बच्चों इंग्लिश में जिसमें हम जो है ज्यादा फोकस करें? हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग, हैंड रेज करें कि ऐसा कोई पार्ट हो, जैसे सेक्शन ए है या बी है या सी है, कौन से सेक्शन में कौन सा टॉपिक आपको जो है टफ लगा है? पोइट्री सेक्शन है या लिटरेचर का है, या आपको कहीं राइटिंग स्किल में जो है प्रॉब्लम आई है, या अनसीन पैसेज आता है? क्योंकि अनसीन पैसेज भी आपको जो है अब जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, आपको खाली उसको थॉरली रीडिंग करनी है और उसके अकॉर्डिंग आंसर्स देने। तो अगर आपको कहीं पे डाउट लगता है या कोई ऐसा है क्वेश्चन बच्चों, आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। कल आप देखें, आप अपना पेपर देखें और उसमें देखें कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आई। क्लियर? तो अभी इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो अगर हम कोई भी जो है टेंसेज, बिफोर वी स्टार्ट टेंसेज, तो 3 थिंग्स मैंने आपको बताई है। स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। यू मस्ट नो विच वन इज सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सेकेंड मैंने बताया फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, क्योंकि वर्ब प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द टेंसेस। क्योंकि अगर वर्ब की हमें कौन सी फॉर्म यूज करनी है, ये हम प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। थर्ड इज योर ग्रामेटिकल पर्सन, दैट इज योर फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अगर आपको कहीं पे भी समझ में नहीं आता है, आप लोग इसको नोट करें, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि बच्चों को कई बार मैंने देखा है, बच्चों को ये नहीं पता होता है कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन। तो सारे बच्चे इसको नोट करें, क्योंकि आगे यही चीजें जो है यूज होंगी कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सारे बच्चे ये नोट करें, क्योंकि आगे आपको जो है इन्हीं में से आपको नंबर गेन करने हैं, और जो जो यहाँ पे बताएंगे, जो हम पॉइंट्स बताएंगे, उन्हीं पे आपको फोकस करना है। नेक्स्ट इज, ये सिंपल सा है, अब इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी आपको सिंपल हमें बताना है कि टेंस में एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये यहाँ पे उसी को डिस्क्राइब किया है, यहाँ पे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और कौन कौन सी फॉर्म्स हम यूज करते हैं। तो 1 बाय 1 आपको वैसे भी ये क्लियर हो जाएगा। तो पहला टेंस होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब जैसे मैंने आपको बताया था, इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित, कि जो तुम काम करते हो। जैसे आपने बोला मैं खाना खाता हूं, आपने बोला मैं खाना खाता हूं, तो यहाँ पे क्या है बच्चों? खाना खाता हूं, किस समय खाता हूं, क्या करता हूं, इट इज नॉट क्लियर। तो अनिश्चित है, तो दैट इज योर इंडेफिनिट। अब जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, तो आपको जो एग्जाम में आएगा इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर फिल करना है आपको, तो वहां पे वर्ब की फॉर्म दी है, आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वहां पे फिल करना है। बट कैसे करेंगे? क्योंकि आपको अगर रूल पता होगा तो आप तभी कर सकते हैं। तो सारे बच्चे ध्यान दें, क्योंकि इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे तो वो आपको ही करनी है। अब जैसे यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इसको बजा रहा है, राइट? तो ये काम करता है। अगर बोलूंगी मैं कर रहा है तो क्या हो जाएगा? वो कॉन्टिन्यूस। अगर मैं बोलूंगी बजाता है तो क्या हो जाएगा? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट। बजा रहा है, क्योंकि वो क्या चल रहा है? कंटिन्यू। तो वर्ड से क्लियर है कि चल रहा है। क्लियर? अगर मैं बोलूंगी बचा चुका है, तो वो क्या है? इट मीन्स काम क्या है? परफेक्ट। क्लियर? तो लेट्स सी द एग्जांपल। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई भी एक्शन, इवेंट है, कंडीशन है, अकरिंग इन प्रेजेंट एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग, जिस समय आप बात कर रहे हैं या लिख रहे हैं उस समय जो काम करते हैं वो आप, दैट इज योर प्रेजेंट टेंस। तो इसके रूल क्या है बच्चों? प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट, क्लियर, ये क्या है आपका? सब्जेक्ट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब एस और ईएस किसके साथ लगाना है? लेट्स सी। तो यहाँ पे बच्चों इसको नोट करें आप, ही, शी, इट, थर्ड पर्सन है, इसके साथ हमें क्या लगाना है बच्चों? V1 प्लस एस और ईएस। इसको नोट करते रहे, क्योंकि आप ही के साथ क्या लगाना है, शी के साथ क्या लगाना है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ही, शी, इट के साथ यू हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ईएस। अब आप कहेंगे कि ये सारे तो सिंगुलर है और हमने यहाँ पे V1 एस और ईएस, एक्सेप्ट आई, आई को छोड़ के। आई के साथ हम क्या यूज करते हैं?
फर्स्ट पर्सन है V1, क्लियर, खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर। नेक्स्ट इज योर यू, वी और दे, ये सारे क्या हमारे प्लूरल है। यू ये सेकंड पर्सन है, राइट, तो यू वी दे के साथ हम क्या यूज करते हैं बच्चों, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर मैं बोलूंगी ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, अगर मैं बोलूंगी आई गो टू स्कूल, तो आई के साथ मैं क्या लगाऊंगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाऊंगी। आई गोज नहीं होता है बच्चों, क्लियर, तो आई गोज नहीं होता है, आई गो। आई ईट, आई राइट, आई सिंग, तो वर्ब की हमें क्या यूज करनी है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो वर्ब इज ऑलरेडी गिवन इन द ब्रैकेट, वो दिया होगा आपको, उसको आपको वहां पे फिल करना है इन अ करेक्ट फॉर्म, क्लियर। नेक्स्ट है, अगर मैं यू के साथ यूज करूंगी या वी या दे के साथ यूज करूंगी तो मैं क्या यूज करूंगी, V1, क्लियर। ही शी इट के साथ एस और एस लगाना है। तो लेट्स सी द एग्जांपल। अब पॉजिटिव सेंटेंस है तो हम क्या लगाएंगे बच्चों, ही के साथ मैंने क्या बोला आपको, क्या लगाना है, ही सिंग्स, क्लियर। द सन राइजेज इन द ईस्ट, और जितने आपके यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं जिनको चेंज नहीं कर सकते, जैसे सन जो है राइजेज इन द ईस्ट, तो इसको चेंज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे भी हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो ये भी ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये भी किसमें होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। नेगेटिव सेंटेंस से हम क्या यूज करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम इन दोनों के साथ क्या यूज करेंगे, डू नॉट, क्या यूज करेंगे, सारे बच्चे जो है नोट करें, डू नॉट, क्लियर। बट ही शी इट के साथ हम क्या यूज करेंगे, डज नॉट। दूसरा सेकंड थिंग आपको क्या याद करनी है कि डज नॉट और डू नॉट के साथ आपको क्या यूज करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डज नॉट जो है आप घर में रिवाइज करें, और 10 सेंटेंस जो है, जो भी आपको अगर एग्जाम में आए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, तो फिल इन द ब्लैंक्स करें। इसके बाद जो है एक्सरसाइज दी है उसको आप सॉल्व करें। तो बच्चों आज हमने एक जर्नल जो है टेंसेस, क्योंकि टेंसेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंग्लिश में, तो अगर अभी हम जो है आपके डाउट्स ले रहे हैं, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो पहले आपके जितने डाउट्स हैं उसको क्लियर करते हैं, देन वी विल कंटिन्यू आवर टेंसेस। तो बच्चों अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं सिस्टम के माध्यम से, और आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। तो बच्चों क्योंकि आप लोगों को पता है कि आपने कहाँ प्रॉब्लम फेस करी है, तो आप हैंड रेज करके बताएं, वही टॉपिक हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। माइक लेके आप लोग डिस्कस कर सकते हैं योर प्रॉब्लम्स। GIC गेंद खाल। Good morning, ma'am. मॉर्निंग, व्हाट्स योर नेम? Ma'am, my name is Ishant Arya. आर्यन। हाँ बेटा, टेल मी Ma'am, योर वो प्रॉब्लम। yes, ma'am, वो फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 3 है, टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। राइट, Yes, ma'am. चैप्टर 3 फ्रॉम द ma'am. बुक, विच First बुक? flight. चैप्टर, First अच्छा flight. फर्स्ट फ्लाइट, राइट राइट राइट, ओके ओके ओके, ठीक है। मैं इसको बिल्कुल आपको इतनी अच्छी तरीके से बताऊंगी कि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। और कोई एनी Yes, ma'am. प्रॉब्लम ग्रामर में या लेटर राइटिंग में? लेटर राइटिंग आती है, लेटर, हाउ टू राइट अ लेटर? Yes, ma'am. तो ठीक है, कब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, क्योंकि लेटर राइटिंग इज वेरी इजी, क्योंकि उसी में सब कुछ दिया रहता है आपको, उसको पॉइंट्स को। लेटर का फॉर्मेट आता है बच्चे? ईशांत, डू यू नो द फॉर्मेट ऑफ ए लेटर? फिर ओके, आई विल टेल यू, क्योंकि जिन बच्चों को नहीं भी आता है लेटर लिखना, तो वो इजीली यू कैन गेन 3 और 4 मार्क्स आउट ऑफ 5, क्योंकि उसी में सब कुछ दिया रहता है, आपको खाली उसको पुट करना है, क्लियर। Yes, तो ma'am. लेटर का मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगी। और किसी बच्चे को दीजिए। मॉडल्स आते हैं, नॉन फाइनाइट, ये भी आते हैं ना एग्जाम में। एक्टिव पैसिव वॉइस आते हैं आप लोगों को? Yes, ma'am. डरने की बात नहीं है बच्चे, प्लीज आस्क योर डाउट। जब तक आप नहीं बताएंगे तो कैसे क्लियर होंगे आपके डाउट? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड। हाँ बच्चे, टेल मी योर प्रॉब्लम। मैम लेटर राइटिंग। बस लेटर में तो देखना सारे बच्चों के 5 में से 3 और 4 नंबर तो आएंगे डेफिनेटली। आई विल टेल यू द फॉर्मेट ऑफ द लेटर, क्लियर। एनी डाउट? और बताइए ग्रामर में, व्हाट्स योर नेम? मैम मेरा नाम साहिल कुमार है। साहिल, गुड साहिल। मैम सारे बच्चे इसी तरह से पूछे विदाउट एनी हेजिटेशन। हम लोग तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठे हैं, हम भी चाहते हैं कि आप अच्छे नंबरों से पास हो। यस मैम।
जीआईसी गेंद खाल, आप लोग माइक लीजिए और अपने प्रॉब्लम शेयर करें यहाँ। जीआईसी गेंद खाल, प्लीज आप लोग जो है घबराए नहीं, अपने जो है यहाँ पे प्रॉब्लम शेयर करें। यस, ये बच्चा पूछ रहा है जीआईसी गेंद खाल से। गुड मॉर्निंग। लेटर राइटिंग Okay. राहुल सिंह चौहान। राहुल सिंह चौहान, गुड। यस, व्हाट्स योर प्रॉब्लम इन लेटर राइटिंग एंड फ्लाइट में तीसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर में? ओके, ठीक है, इसको क्लियर करेंगे हम। आपके पहले प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करेंगे। फर्स्ट फ्लाइट क्लियर। मॉडल्स आते हैं बेटा? मॉडल्स भी आते हैं ना एग्जाम में? आते हैं ना? आपको पता है ना? अनिल, मैम ओ राहुल सिंह चौहान, मॉडल्स आते हैं आपको? ओके, अभी हम करेंगे एक्सरसाइज। और नॉन फाइनाइट वर्ब आते हैं? नो मैम, नो मैम। नहीं आते तो फिर आप वाई आर नॉट आस्किंग? एक्टिव पैसिव। चलो आप रेगुलर अटेंड करिए क्लास, तो आपके जितने डाउट्स हैं हम क्लियर करेंगे। काला डोंगी, जीआईसी काला डोंगी से कोई बच्चा क्वेश्चन पुट करो, अपनी प्रॉब्लम शेयर करें यहाँ पे। व्हाट्स योर नेम? मैम राहुल सिंह बेस्ट। गुड मॉर्निंग। लेटर थोड़ा डिफिकल्ट, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आई मैम। लेटर, और एक तो आपने बोला लेटर, और दूसरा? मैम फिलहाल और तो कहाँ लेटर ही आया थोड़ा बहुत। ठीक है, लेटर का हम और- फॉर्मेट बताएंगे उसी के अकॉर्डिंग। और मैम और तो थोड़ा बहुत ठीक ही ठाक था, इतना होना ही चाहिए। नंबर कहाँ कटे? लेटर तो 5 नंबर का होगा। नोटिस अभी तो आता है, नोटिस राइटिंग वो आता है आपको? हाँ। नोटिस बनाना, राइटिंग स्किल में आपको प्रॉब्लम है ना? ठीक है, ये हम क्लियर करेंगे। एक्टिव पैसिव आते हैं आपको? वो भी तो आते हैं एग्जाम में, एक्टिव पैसिव। हाँ मैम। ओके, एक तो आपको लेटर में प्रॉब्लम है, और किसमें अनसीन पैसेज सॉल्व करना आता है, उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस रहते हैं। और आप लोगों ने नंबर क्यों नहीं हाँ। गेन करे? क्योंकि इसमें तो देखो बच्चों, इट इज वेरी इजी। अगर आप लेटर ठीक से करेंगे, अगर फॉर्मेट भी बनाएंगे, तो 5 में से 3 नंबर तो कहीं गए नहीं, क्योंकि फॉर्मेट के स्टेप के अकॉर्डिंग जो है नंबर मिलते हैं इंग्लिश में। क्लियर? अगर आपकी थोड़ी बहुत ग्रामर अगर स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, तो उसमें आपके नंबर, क्योंकि वो तो सॉलिड नंबर मिलते हैं। जम्बल्ड भी आते होंगे, जम्बल्ड वर्ड्स। कल हम जो है इसी को डिस्कस करेंगे। एक लेटर राइटिंग बताया बच्चों ने, ठीक है, तो इसका फॉर्मेट कल हम डिस्कस करेंगे, और आपको भी देंगे प्रैक्टिस करने। एनी श्यान कोट, शेयर योर प्रॉब्लम। यस, व्हाट्स योर नेम? संतोष कुमार मैम। संतोष कुमार। संतोष, टेल मी योर प्रॉब्लम। कहाँ आपने फेस करी एग्जाम में? कौन सा सेक्शन आपको टफ लगा? क्योंकि पहले हम सबके डाउट्स को क्लियर करेंगे और उसके बाद अपने अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। तो आपको कहाँ पे लगता है टफ? आपको क्या लगता है कहाँ पे आपके नंबर कटे होंगे? सेक्शन ए में, बी में, सी में? बी में। राइटिंग स्किल में? हाँ। क्लियर। तो सबको ज्यादा मैक्सिमम जो है सबको लेटर में डाउट है, तो सबसे पहले हम लेटर को क्लियर करेंगे। आपके फॉर्मेट बताएंगे, उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप बनाएंगे, तो 5 में से 3 नंबर तो कहीं गए नहीं, तो 3 नंबर तो सॉलिड है आपके। रटना भी नहीं है आपको, कुछ नहीं करना है, सब कुछ जो है क्वेश्चन में दिया रहता है। तो कल आपके डाउट्स को कुछ क्लियर करेंगे। और ग्रामर में आपको आते हैं, एक्टिव पैसिव भी आए होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरना, ये भी तो आए होंगे। हाँ। तो ये क्लियर है आपके? क्लियर है मैम। ठीक है संतोष, फिर देखते हैं अभी आगे। घर में फिर से देखें आप, जहाँ पे भी और लगता है आपको भाई मेरे को एक्टिव पैसिव नहीं आते या डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आ रहा है, तो उसको भी हम क्लियर करेंगे। तो मैक्सिमम बच्चों की जो प्रॉब्लम है लेटर राइटिंग में क्लियर, और ग्रामर सेक्शन में तो हम सारे करेंगे। और एक थर्ड चैप्टर बोला है बच्चों ने फर्स्ट फ्लाइट का, क्लियर। तो जो भी यहाँ पे रिवीजन होगा, तो रिवीजन तो सभी का होगा, क्लियर। तो सिट डाउन। तो कल हम जो है बच्चों आप लोगों की डाउट्स, आई ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स और योर डाउट्स। तो इसके अलावा भी आपके होंगे, तो कल भी आप शेयर कर सकते हैं अपने डाउट्स। तो बच्चों घर में रिवीजन करें। तो कल हम जो है आपके जितने भी अभी बच्चों ने शेयर करें हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, टुमारो वी विल ट्राई टू सॉल्व, और वी विल ट्राई टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो सारे बच्चे जो हैं, और भी बच्चे जो हैं, कई बच्चे जो हैं हेजिटेशन कर रहे हैं पूछने में, तो सारे बच्चे अपने प्रॉब्लम्स को लिख के लाएं और शेयर करें यहाँ पे। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।